सर, हिमाचल में जिस तरीके से आपदा आई है, आप भी काफ़ी जगहों पे गए थे खुद। काफ़ी नुकसान हुआ है। जो स्मी स्कूल है वो पूरा ही बह गया है। अब एक राजबन है, वहाँ पर भी प्राइमरी स्कूल था, उसमें भी मलबा घुसा है। क्या सर, अब जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, कैसी व्यवस्था की जाएगी उनके लिए? ये बहुत ही दुखदायी है कि पिछले वर्ष की भांति भी, हालांकि इस बारी मानसून हिमाचल में लेट प्रारंभ हुआ, लेकिन नुकसान के साथ विशेषकर जो माल का नुकसान हुआ है बहुत, मैं समझता हूँ, त्रासदी के रूप में। विशेषकर कुछ क्षेत्रों में, जिला शिमला और कुल्लू में बहुत नुकसान हुआ। बहुत से हमारे लोग मिसिंग है और लगभग ये संख्या 50 से अधिक बनती है। और इसमें हमारा जो आधारभूत ढांचा है, चाहे हमारी पानी की स्कीमें हो, स्कूलों की बात हो, उसमें भी बड़ी क्षति हुई। उदाहरण के तौर पे आपने एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे समेज की बात की, जो कुल्लू आनी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। वहां पर मैं समझता हूँ काफी नुकसान हुआ। टोटल वो आपका स्कूल एक तरह से मलबे के नीचे दब चुका है। और व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भी, मैं भी और हमारे नंदलाल जी जो हमारे रामपुर के विधायक है, चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, हम सब साथ थे। वो सारा उसका आंकलन किया है और डीसी कुल्लू को निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारा नियरेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बच्चे हमारे प्रभावित बच्चों की शिक्षा ना हो, उनकी स्टडीज में कोई इसका प्रभाव ना पड़े, गलत प्रभाव ना पड़े, तो हमको संचारू रूप से अपनी शिक्षा व्यवस्था चलानी है। नजदीक के स्कूल में अगर हमारे पास विकल्प मिलता, जिस तरह के 2-3 विकल्प वहां पर आए, चाहे हमारे पास उसी स्थल पर अगर किराए पर भी, रेंट पर भी हमारे को वहां पर स्कूल मिलता है, स्कूल के लिए अकोमोडेशन मिलती है, तो हम उसको वहां पर प्रारंभ करेंगे। और पिछले वर्ष भी आप जानते हैं कि काफी स्कूलों को नुकसान हुआ था और लगभग कोई 25 करोड़ के आसपास की राशि हमने रिपेयर रिस्टोरेशन के लिए अलग अलग स्कूलों को दी थी। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि संचारू रूप से जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर शिक्षा की व्यवस्था चले। सर, जिस प्रकार से बीते कल आपने बैठक भी रही, बैठक क्या निर्णय लिए गए? आप जानते हैं कि हिमाचल का विशेषकर अगर हम शिक्षा की बात करें, एक अच्छा नाम रहा है, एक अच्छी एक्सपेंशन भी हुई। और विशेषकर 90 के दशक में जब हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन आपके 1-1.5 किलोमीटर में प्राथमिक पाठशालाएं खुले, वो भी एक काफी बड़ा कार्यक्रम केंद्र सरकार का रहा है और उसके माध्यम से मैं समझता हूँ साक्षरता में हमारे को उसका लाभ मिला है। लेकिन आज समय कंसोलिडेशन का है, स्ट्रेंथनिंग का है। मैं पिछले 20 वर्ष का ही आंकलन कर रहा था, 20 वर्ष पूर्व और आज के वर्तमान में सरकारी स्कूलों में लगभग कोई 2.5 लाख विद्यार्थियों की कमी हो चुकी है। हालांकि आप समझते कि 20 वर्ष में तो थोड़ा बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसमें आपकी कमी आ चुकी है, उसमें कटौती हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इस एक्सपेंशन के साथ हमें जो एक स्ट्रेंथनिंग करने की आवश्यकता थी, कंसोलिडेशन की आवश्यकता थी, उस ओर हमें विचार करना पड़ेगा। आमतौर पे मैं किसी सरकार पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, चाहे हमारी भी सरकार रही हो अतीत में। चुनाव से पहले हम स्कूल खोल दे, जो हम संपन्न लोग हैं, हम मैं समझता हूं प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास होना चाहिए कि हम उसी तरह की फैसिलिटीज, उसी तरह की मैं समझता हूं सुविधाएं उन बच्चों को दे जो सरकारी स्कूलों से निकले हैं। अधिकतर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार से लेकर वर्तमान हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सभी गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रोडक्ट्स है। लेकिन कहीं ना कहीं इस दौर में जहां साक्षरता तो वैसे थोड़ी हमारी बड़ी है, लेकिन जो एक क्वालिटी की बात है उसमें बहुत मैं समझता हूं कमी आई। वर्तमान में हम 18वें स्तर पे पहुंच चुके हैं और हमारे को मैं समझता हूं कठोर फैसले लेने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से वर्तमान नहीं, आने वाले भविष्य में हमारी शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हो सके। और उसी सोच के साथ जो हमारे मर्जर ऑफ स्कूल्स, जो हमने एक मैं समझता हूं कार्यक्रम शिक्षा विभाग में प्रारंभ किया है, इसके माध्यम से जहां पर इनरोलमेंट 5 या 5 से कम हो और डिस्टेंस आपके प्राथमिक पाठशालाओं के लिए हमने 2 किलोमीटर रखा है और माध्यमिक पाठशाला के लिए 3 किलोमीटर के आसपास रखा है, उनको साथ लगते आपके स्कूल में उसको मर्ज किया जाएगा, जिसके माध्यम से ऐसे स्कूल हो जहां पर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ हो, स्कूलों में शिक्षा का माहौल हो, एक कंपटीशन का माहौल हो। अगर बच्चे 2-3 होंगे और उन्हें 8वीं तक वहां पढ़ना, तो किस बात की प्रतिस्पर्धा होगी। और आज आप जानते हैं प्रतिस्पर्धा का दौर है। छोटी से छोटी अगर क्लास 4 की यहां तक आउटसोर्स की अगर पोस्टें निकलती है, उसमें आपको MA MPhil कैंडिडेट्स आते हैं। और वर्तमान में आपने देखा होगा, पिछले साल असर की रिपोर्ट आई थी, 8वीं का बच्चा दूसरे के जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके उत्तर नहीं दे पा रहा है। तो ये सब हमारे लिए आई ओपनर है। तो निश्चित रूप में आज चाहे हमारी बात आती है, राजनेताओं की बात आती है, हमारे को भी ट्रांसफर से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। लगभग अधिकतर स्टेटों ने ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है
और मैं समझता हूँ आज हमने भी उस ओर एक पहला कदम उठाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का और समस्त अपने कैबिनेट पुलिस का धन्यवादी और आभारी हूँ, जिन्होंने फिलहाल अभी मैं समझता हूँ प्रथम चरण में एकेडमिक सेशन के दौरान कोई ट्रांसफर ना हो, वो हमने एक फैसला लिया है। और भविष्य में चाहे वो 2 वर्ष हो 3 वर्ष हो, यहाँ तो अपॉइंटमेंटें होती नहीं, उससे पहले ही हमारा ट्रांसफर का एक कल्चर बन चुका है और इस कल्चर का ही प्रभाव पड़ चुका है कि आज हम 18वें स्थल पे आ चुके हैं। कहीं ना कहीं जो वर्क कल्चर जिसके लिए हिमाचल प्रदेश जाना जाता था, आज उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग चुका और इसको सुधारने के लिए जो सुधार और रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं उस पर हम अग्रसर हैं। सर, जिस प्रकार से भी जेबीटी को आपने टीजीटी को नियुक्तियां दे दी है, जेबीटी की नियुक्तियां कब तक होगी? बस अब टीजीटी का हमारा ऑलमोस्ट सेटल डाउन हो चुका है। हमारा पूरा प्रयास है कि ये आगामी कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि इसमें भी हमने जैसे टीजीटी की आपने बात की, हमने माध्यमिक पाठशाला जहां स्ट्रेंथ 20 से ऊपर हो, पहले हम टीचर वहां भेजेंगे। हालांकि हजारों की संख्या में आपके टीजीटी के कोई 5-6 हजार के आसपास पद खाली है, 1100-1200 टीचर है हमारे पास जो हमारे को बैच वाइज काउंसलिंग के माध्यम से मिले हैं। और उसमें भी हमने ये प्राथमिकता दर्शाई है कि जहां पर ज्यादा इनरोलमेंट है वहां पर टीचर पहले जाए। आपके हाई स्कूल और +2 के लिए हमने 50 की संख्या रखी थी और अब प्राथमिक पाठशालाओं के लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो, फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभारी हूं जिन्होंने इस बात को लेकर अपनी मैं समझता हूं हमें सहमति जताई है कि आप इस कार्य को आगे बढ़ाए। जो विदाउट टीचर स्कूल अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, लगभग कोई 322 स्कूल्स है, प्राथमिकता के आधार पर वहां टीचर मिले। 3400 हमारे सिंगल टीचर है। जो मैं ग्रेडिंग की आपको 18वें स्थल की बात करूं, उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि हमारी बहुत बड़ी संख्या में आपके सिंगल टीचर स्कूल है, विदाउट टीचर स्कूल है। तो जेबीटी की भी जो हमारे को लगभग 1100-1150 के आसपास जो हमारी नियुक्तियां होनी है, ये भी हमने स्पष्ट रूप में कह दिया। विदाउट टीचर पहली प्राथमिकता, सिंगल टीचर आपकी सेकंड प्रायोरिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिनकी लगभग 500 के आसपास हमारी प्राथमिक पाठशालाएं हैं जहां पर इनरोलमेंट हाई है, जो हम चाहते हैं कि बेस्ट स्कूल बने, स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल बने, वहां पर तीसरी प्राथमिकता। और जहां पर इनरोलमेंट आपकी अधिक है, 100 से अधिक है, वहां पर अतिरिक्त टीचर जाए। तो एक नीति के तहत हम नियुक्तियों को देंगे और शीघ्र इसके बाद हमारे 585 लगभग कोई 585 हमारे पीजीटीज भी हमारे को मिल रहे हैं। उसमें भी हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है, चाहे चंबा की बात हो, सिरमौर की बात हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही, मैं आंकड़े देख रहा था, लगभग कोई 1050 के आसपास टीजीटीज को नियुक्तियां दी है। उसमें से 400 के आसपास हमने चंबा और सिरमौर जो सबसे जहां पर आवश्यकता है टीचर्स को भेजने की, हमने वहां पर टीचरों की नियुक्ति की और अधिकतर लगभग कोई 80-90% हमारे अध्यापकों ने ज्वाइनिंग भी कर दी और उनको भी मैं समझता हूं स्पष्ट रूप में कहा जा चुका, हमारी वेटिंग लिस्ट तैयार है। अगर वो मैं समझता हूं यही क्रम जारी रखेंगे तो हम दूसरी जो हमारी वेटिंग लिस्ट है और उनकी, क्योंकि लगभग कोई 150 के आसपास टीचरों ने, जो हमारे को सूचना मिली है कल तक 150 के आसपास टीचरों ने ज्वाइन नहीं किया, हम दूसरी वेटिंग लिस्ट मैं समझता हूं जो हमारी बनकर तैयार है हम वो जारी करेंगे ताकि ये जो हमारे बैच वाइज नियुक्तियां होनी है वो पूरी हो और ये हमारे दुर्गम क्षेत्र में टीचर उपलब्ध। जो सर ज्वाइनिंग नहीं कर रहे उन पर कड़ा ना, वही मैं बोल रहा हूँ, वो हमने लिखित रूप में कह दिया है और अगर यही उनकी मतलब सोच बनी रही तो निश्चित रूप में हम कड़ा फैसला लेंगे। आज के समय में नौकरियां मिलती नहीं है और अगर हम ये सोचे कि घर द्वार में नौकरियां मिलेगी, वो संभव नहीं है। अब दुर्गम क्षेत्र में जाना पड़ेगा जहां पर इनरोलमेंट है, जहां पर टीचरों की आवश्यकता है। एक सवाल हो रहा है सर, तीसरी कैबिनेट है सर, एक एनटीटी का फैसला हुआ था, पिछली सरकार से नहीं हुआ, कब तक लग रहा है एनटीटी? इसमें लगभग हम अपने रूल्स हमने अपने फाइनलाइज कर दिए हैं और निश्चित रूप में जैसे हमें टीजीटी के बाद जेबीटी और जेबीटी के बाद हमारा फोकस अब एनटीटी, जिसके माध्यम से लगभग कोई 6200 के आसपास हमारी नियुक्तियां होंगी। प्रमोशन भी होनी कब तक? प्रमोशन अब हम कर रहे हैं, बस इस सेशन के बाद ये क्रम प्रारंभ हो जाएगा। अभी पूरा डिपार्टमेंट, क्योंकि सेशन 10 दिन का है और विभाग के हमने उत्तर देने हैं विधानसभा के अंदर, तो उसके बाद निश्चित रूप से हमारी जो प्रमोशन है वो की जाए।